नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे नागा साधुओं के बारे में। कैसे नागा साधु ये बनते हैं, किन चीजों का इन साधुओं को त्याग करना पड़ता है। सभी साधुओं में नागा साधुओं को सबसे ज्यादा हैरत और अचरज से देखा जाता है। ये आम जनता के बीच एक कौतूहल का विषय होते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है, तो यह आपकी गलत सोच है। नागा साधुओं की ट्रेनिंग सेना के कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठिन होती है। उन्हें दीक्षा लेने से पूर्व खुद का पिंडदान और श्राद्ध तर्पण करना पड़ता है। पुराने समय में अखाड़ों में नाग साधुओं को मठों की रक्षा के लिए एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए इतिहास में नाग साधुओं ने कई लड़ाइयां भी लड़ी हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने के लिए इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है कि शायद कोई आम आदमी इसे पार नहीं कर पाए। नागाओं को सेना की तरह तैयार किया जाता है, उनको आम दुनिया से अलग और विशेष बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं। जानिए कौन सी प्रक्रियाओं से एक नागा को गुजरना पड़ता है। तहकीकात। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी सीधे सीधे अखाड़े में शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा अपने स्तर पर यह तहकीकात करता है कि वो साधु क्यों बनना चाहता है। उस व्यक्ति की तथा उसके परिवार की संपूर्ण पृष्ठभूमि देखी जाती है। अगर अखाड़े को ये लगता है कि वो साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है, तो ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के बाद उसके ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं। अगर अखाड़ा और उस व्यक्ति को गुरु ये निश्चित कर ले कि ये दीक्षा देने लायक हो चुका है, फिर उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। महापुरुष। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा से सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष बना दिया जाता है। उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं। ये 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश होते हैं। इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि चीजें दी जाती है। ये नागाओं के प्रतीक और आभूषण होते हैं। अवधूत। महापुरुष के बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले उसे अपने बाल कटवाने होते हैं। इसके लिए अखाड़ा परिषद की रसीद भी कटती है। अवधूत रूप से दीक्षा लेने वाले को खुद का तर्पण और पिंडदान करना होता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित करवाते हैं। ये संसार और परिवार के लिए मृत हो जाते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, सनातन और वैदिक धर्म की रक्षा। लिंग भंग। इस प्रक्रिया के लिए उन्हें 24 घंटे नागा रूप में अखाड़े के ध्वज के नीचे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। इस दौरान उनके कंधे पर एक दंड और हाथों में मिट्टी का बर्तन होता है। इस दौरान अखाड़े के पहरेदार उन पर नजर रखे होते हैं। इसके बाद अखाड़े के साधु द्वारा उनके लिंग को वैदिक मंत्रों के साथ झटके देकर निष्क्रिय किया जाता है। ये कार्य भी अखाड़े के ध्वज के नीचे ही किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद वो नागा साधु बन जाता है। नागाओं के पद और अधिकार। नागा साधुओं के कई पद होते हैं। एक बार नागा साधु बनने के बाद उसके पद और अधिकार भी बढ़ जाते हैं। नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत, जमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकते हैं। वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक का शीर्ष पर एक प्रमुख स्थान है। प्रयागराज के कुंभ में जिस नागा को उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बलिस्टर नागा और नासिक में उपाधि पाने वाले व्यक्ति को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस कुंभ में इसे नागा बनाया गया है। इन प्रमुख अखाड़ों के नाम है श्री निर्जनी अखाड़ा, श्री जुनादत या जूना अखाड़ा,
श्री महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री एवलन अखाड़ा, श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचगनी अखाड़ा, श्री नागकांति गोरखनाथ अखाड़ा, श्री वैष्णव अखाड़ा, श्री नासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, श्री नासीन न्यू एरिन, श्री नरमल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा। प्राथमिकता के अनुसार उन्हें कोतवाल पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोटारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव जैसे पद दिए जाते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में नागा साधु रहते हैं और तपस्या करने के लिए हिमालयों की गुफाओं या फिर ऊंचे पहाड़ों में जीवन व्यतीत करते हैं। उत्सव सभा। कुंभ मेला भारत के सभी हिस्सों में साधुओं का एक सामूहिक जमावड़ा है जो हर 3 साल में पवित्र गंगा सहित भारत में पवित्र नदियों के 4 बिंदुओं में से एक पर होता है। 2007 में नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इस घटना के दौरान पीटर ओवेन जोनस ने एक्सट्रीम पिलग्रिम के एक एपिसोड को फिल्माया। ये 2010 में फिर से हरिद्वार में हुआ। इस सम्मेलन में सभी संप्रदायों के साधु शामिल होते हैं। लाखों गैर साधु तीर्थयात्री भी त्योहारों में शामिल होते हैं और कुंभ मेला ग्रह पर किसी एक धार्मिक उद्देश्य के लिए मनुष्यों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। साल 2021 का कुंभ मेला उस वर्ष जनवरी को इलाहाबाद में शुरू हुआ था। भोर की दरार में डुबकी। आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारे संत समाज ने भारत माता के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है तो आपकी ये बहुत बड़ी भूल है। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि भारतीय इतिहास से ना जाने क्यों नागा साधुओं का युद्ध हटा दिया गया। नागा साधुओं का युद्ध जिसमें भारत माता की रक्षा के लिए 2000 साधु संत तो शहीद हो गए थे, लेकिन दुश्मन 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। कुछ लेखक बताते हैं कि तब नागा साधुओं के एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में शास्त्र यानी कि धार्मिक किताबें थी। संतों को धर्म भी बचाना था और देश भी। ये था नाग साधुओं का युद्ध। उस वक्त अफगानी शासक अगर आगे बढ़ जाते तो लाखों लोगों का कत्लेआम हो सकता था। हिंदू धर्म तोड़ दिए जाते, लेकिन हर साधु ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और मरने से पहले एक एक साधु ने सैकड़ों दुश्मनों को धूल में मिला दिया था। उस समय भारत बहुत समृद्ध था, लेकिन उसने धर्म का विरोध करना शुरू कर दिया। सभी हमलावर यहाँ भारत की दौलत लूटने आ रहे थे। कुछ अपने साथ खजाना वापस ले गए तो कुछ यहाँ बसे भारत की दिव्य आभा से मोहित हो गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित हो गई। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्र को सभी प्रकार की चुनौतियां, तर्क, शस्त्र और विज्ञान का सम्मान करना पड़ा। इस प्रकार आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की बहाली के लिए कई बड़े कदम उठाए, जिनमें से एक देश के चारों कोनों पर 4 चोटियों, 4 धामों का निर्माण करना था। आदि गुरु आदि शंकराचार्य ने महसूस किया कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से इन चुनौतियों का मुकाबला करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए धार्मिक लोगों को अधर्मी लोगों से लड़ने की जरूरत है। फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युवा साधु को व्यायाम करके, अपने शरीर को मजबूत करके और शस्त्र में कौशल प्राप्त करके, इसके लिए उसने कुछ मठ बनवाए जो विभिन्न प्रकार के हथियारों का अभ्यास कराते थे। ऐसे मठों का उपयोग अखाड़े के लिए किया जाता था। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया, मठों, मंदिरों और तीर्थ यात्रियों की रक्षा करने की आवश्यकता पर शक्ति का उपयोग करें। इस प्रकार विदेशी और विषम लैंगिक आक्रमणों के इस काल में इन अखाड़ों ने एक भारत को सुरक्षा प्रदान की। विदेशी आक्रमण की स्थिति में नाग योद्धा ऋषियों ने अनेक युद्धों में भाग लिया। पृथ्वीराज चौहान के समय में मोहम्मद गौरी के पहले हमले के दौरान सेना के आने से पहले ही नागा साधुओं ने कुरुक्षेत्र में गौरी सेना को घेर लिया था। जब गौरी सेना कुरुक्षेत्र और पिहाओफ के मंदिरों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद पृथ्वीराज की सेना ने गौरी की सेना को ताइरन यानी के तरावड़ी में काट दिया था। इस युद्ध के बाद कुंभ में नागा योद्धाओं को सम्मान देने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले कुंभ में स्नान कराने का अधिकार दिया था। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि कुंभ के पहले स्नान में नाग मनाएंगे। इन नाग धर्म के योद्धाओं ने न केवल एक लड़ा, बल्कि कई युद्धों में विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ भी लड़े। जोधपुर को बचाया था सन्यासियों ने। जब काबुल और
बलूचिस्तान की ओर से आक्रमण कर मुसलमान जोधपुर पर आए तो चारों तरफ से हाहाकार था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और कत्लेआम हो रहा था। मुस्लिम शासकों ने हर व्यक्ति पर भारी कर लगा दिया था। तब अटल सन्यासियों ने मुस्लिमों को परास्त किया था। वैसे ये नाग साधुओं का युद्ध इतना छोटा था कि किसी की भी इस पर नजर नहीं पड़ी। इसके बाद कुरूर अहमद शाह अब्दाली से साधु संतों और वो भी नाग साधुओं ने जो युद्ध लड़ा है वो युद्ध हर भारतीय को मालूम होना चाहिए। दिल्ली की लूट के बाद हरिद्वार के विध्वंस से निकले तैमूर लंग को हरिद्वार के पास ज्वालापुर की लड़ाई में नागाओं ने मार दिया था। तैमूर के आक्रमण के समय अधिकांश राजा भय में छिपे हुए थे। जोगराज सिंह गुर्जर, हरवीर जाट, रामपुरी, धुललदारी आदि के साथ नाग योद्धाओं ने तैमूर लंग को भारत से भगाने के लिए मजबूर किया। जब कुरूर अहमद शाह अब्दाली ने किया था भारत पर आक्रमण। वैसे आपको बता दें कि दशनामी अखाड़ों का जन्म ही धर्म और देश की रक्षा करने के लिए हुआ था। मुस्लिम शासक एक के बाद एक भारत पर आक्रमण कर रहे थे और लोगों पर जुल्म कर रहे थे। तब साधु संतों ने हथियार उठा लिए थे। ऐसा ही कुछ तब हुआ था जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा पर आक्रमण करता हुआ गोकुल तक आ गया था। लोगों को काटा जा रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे और बच्चे देश के बाहर बेचे जा रहे थे। तभी गोकुल में अहमद शाह अब्दाली का सामना नागा साधुओं से हो जाता है। कुछ 5000 साधुओं की सेना कई हजार सैनिकों से लड़ गई थी। पहले तो अब्दाली साधुओं को मजाक में ले रहा था, किंतु तभी अब्दाली को एहसास हो गया था कि ये साधु अपनी भारत माता के लिए जान तक दे सकते हैं। लेखक लिखता है कि इस युद्ध में 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही थी कि दुश्मनों की सेना 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई थी। जो जहां था वहीं ढेर कर दिया गया था या फिर पीछे हटकर भाग गया था। तब से कई मुस्लिम शासक जब ये सुनते थे कि योद्धा में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वो लड़ते ही नहीं थे। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि आज हम दुश्मन औरंगजेब को याद रखते हैं, जहांगीर को सपनों में देखते हैं और ऐसे भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते जो देश और धर्म की शान है। तो इस प्रकार से साधु संतों ने देश की आजादी के लिए भी कई युद्ध लड़े हैं और अपनी कुर्बानियां भी दी हैं। इस तरह अब आप समझ ही गए होंगे कि नागा साधु सनातन धर्म का रक्षक एक योद्धा है। वो सांसारिक सुखों से दूर रहकर केवल धर्म के लिए जीते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।